नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन विद आकाश चैनल पर। मैं आकाश कुमार। आज का विषय है दिल्ली सल्तनत एमसीक्यू गुलाम वंश प्रैक्टिस 2। आज का विचार है अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, अक्सर शुरुआत अकेले ही होती है, भीड़ तो बाद में आती है। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत पर किन वंशों ने क्रमशः शासन किया था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। ऑप्शन बी सैयद वंश, लोदी वंश, तुगलक वंश। ऑप्शन सी खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, गुलाम वंश। ऑप्शन डी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। इस सवाल को हमने आपको पढ़ाया था तो एक ट्रिक के माध्यम से याद कराया था। ट्रिक थी गुलाब खिले तब सांस लो, तब सांस लो। गुलाब से गुलाम वंश, खिल से खिलजी वंश, तब से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश और लो से लोदी वंश। तो यहां पे गा से गुलाम वंश, खिल से खिलजी वंश, तब से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश, लो से लोदी वंश। इसका सही जवाब होगा डी फॉर दिल्ली। आइए समझते हैं क्वेश्चन 2। निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनिए। गलत को चुनना है हमें। ऑप्शन ए गुलाम वंश का संस्थापक ऐबक। ऑप्शन बी दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। ऑप्शन सी खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी तुगलक वंश का प्रथम शासक क्यूमर्स। इसका सही जवाब है डी फॉर दिल्ली। तुगलक वंश का पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था। क्यूमर्स तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सल्तनत काल में एकता व्यवस्था को व्यवस्थित किया था। ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी बलबन। इसका सही जवाब है सी फॉर चेन्नई इल्तुतमिश। मोहम्मद गौरी ने तो भारत में सर्वप्रथम एकता व्यवस्था की शुरुआत किया था। उसे व्यवस्थित किया था दिल्ली सल्तनत काल में इल्तुतमिश ने। आइए समझते हैं क्वेश्चन 4। इतिहास के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी अल-बरूनी, ऑप्शन डी हेरोडोटस। इसका सही जवाब है डी फॉर दिल्ली हेरोडोटस। हेरोडोटस को यूनान का इतिहासकार मानते हैं। इन्हें इतिहास का जनक और इतिहास का पिता भी कहा जाता है। क्वेश्चन 5। बलबन ने दरबार में लागू कर दिया था। ऑप्शन ए सिजदा, ऑप्शन बी पैबोस, ऑप्शन सी ड्रेस कोड, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही जवाब है डी फॉर दिल्ली ये सभी। सजदा दरबार में हाथ जोड़कर नमस्कार को कहा गया है, जबकि पैबोस पैरों को चूमना होता था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 6। 40 अमीर सरदारों का गठन किया था। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बुगरा खां, ऑप्शन डी महमूद खां। इसका सही जवाब है बी फॉर बॉम्बे इल्तुतमिश। इसने 40 अमीर सरदारों का गठन किया था, जबकि बलबन ने इस तुर्कानी चहलगानी का अंत कर दिया था। क्वेश्चन 7। बलबन का मूल नाम था। ऑप्शन ए बल्लू, ऑप्शन बी गयासुद्दीन, ऑप्शन सी बहाउद्दीन, ऑप्शन डी निजाम खां। इसका सही जवाब है सी फॉर चेन्नई बहाउद्दीन। बलबन का मूल नाम था बहाउद्दीन, जबकि निजाम खां सिकंदर लोदी का मूल नाम था।
आइए समझते हैं क्वेश्चन 8। रजिया सुल्तान के समय अमीर ए हाजिब के पद पर था। ऑप्शन ए मुहाजिबुद्दीन, ऑप्शन बी एतगीन, ऑप्शन सी जलालुद्दीन याकूत, ऑप्शन डी अल्तूनिया। इसका सही जवाब है बी फॉर बॉम्बे, एतगीन। एतगीन वही है जिसने रजिया के खिलाफ षड्यंत्र करके विद्रोह करवा दिया था। अमीरे हाजिब का पद यह सुल्तान के सबसे करीब पद होता था, जो रजिया के समय इस पद पर एतगीन नियुक्त था। मुहाजिबुद्दीन यह रजिया का वजीर था। जलालुद्दीन याकूत, रजिया ने इससे अमीर आकुर के पद पर नियुक्त किया था। यह एक अबीसीनियाई हबशी था। अल्तूनिया, विद्रोह करके अल्तूनिया ने रजिया को कैद कर लिया था। उसके बाद रजिया ने अल्तूनिया से विवाह कर लिया था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 9। मदरसा और मकबरा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी नासिरुद्दीन महमूद। इसका सही जवाब है ए फॉर आकाश इल्तुतमिश। इसने मोहम्मद गौरी की याद में दिल्ली में मदरसा ए मुइज्जी का निर्माण कराया था और अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था, जो दिल्ली में स्थित है। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10। रजिया सुल्तान की उपाधि थी। ऑप्शन ए मल्लिका ए जहां, ऑप्शन बी उम्दत उल निस्वा, ऑप्शन सी नूर जहां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी फॉर बॉम्बे, उम्दत उल निस्वा। रजिया ने उम्दत उल निस्वा की उपाधि धारण की थी, जबकि नूरजहां जहांगीर की प्रेमिका थी, जिसका मूल नाम मेहरुन निसा था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एजुकेशन विद आकाश चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें। धन्यवाद।